राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज माँ के संसार में क्या क्या हुआ इन कुछ दिनों में, मैं वो अपडेट आपको देने जा रही हूँ, आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग खाने के लिए कहीं बैठे हैं। एक्चुअली आज एक रिसेप्शन था हमारे पड़ोस में। एक बिटियाँ हैं, लड़की हैं, उनका रिसेप्शन था, तो हम लोग गए थे अटेंड करने। और फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ का कोई शादी इवेंट अटेंड करने को मिला। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे बर्थडेज़ वगैरह ही अटेंड करने को मिले हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस है उसे एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर म्यूज़िक बज रहा है, सब लोग बैठे हैं और नीचे जाकर लोग खाना भी खा रहे थे जो हम खा चुके थे। फिर हम लोग ऊपर थोड़ी देर आके बैठे थे। ये मेरी बिटिया रानी, देख लीजिए लाडो कितनी क्यूट लग रही है, अपने पापा के साथ बैठी हैं। और मैं अपने बेटू के साथ हूँ क्योंकि वो इधर उधर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, प्लस ड्रोन के पीछे वो भाग रहे हैं क्योंकि उनको ड्रोन अच्छा लगता है। ये देखिए, ये कपल है जिनका आज रिसेप्शन है। इतने लोग हैं। यहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है हमारे साइड से, नॉर्थ का साउथ से, तो अच्छी बात है। मुझे यहाँ का भी देखने को वो मौका मिला कि यहाँ पर कैसे सब कुछ होता है हमारे साइड से, और मुझे अच्छा लगा। सबके कल्चर अच्छा, हमारा इंडिया है ही इतना प्यारा कि आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी हर एक एरिया में, और उसे हमें इंजॉय भी करना चाहिए। अब आप देखिए मेरे बेटू जी खुलकर खेल रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि मम्मा आप मुझे पकड़ो। मैंने कहा चलो आपका वीडियो ही बना लेते हैं। यहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस लेफ्ट साइड में हो रहा है, बच्चा डांस कर रहा है और मेरे बेटू जी स्मार्टी, माय स्मार्टी बॉय, दौड़ रहे हैं। बैकग्राउंड में भी उन्हीं की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने फ़ोटो भी लिया था कपल के साथ, जो मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा शादी अटेंड करके। तो माँ के संसार में ये दिन भी आता है। बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए, वो भी देखें कि अलग अलग कल्चर्स में क्या होता है और हमारा इंडिया कितना खूबसूरत है इन सब में। अब एक दिन मैंने अपनी बिटिया को दरवाजे के बाहर गैलरी में ही, मैंने यहाँ बरामदा में इनको बैठा दिया था। यहाँ से बहुत हल्की हल्की हवा आ रही थी जो इनको अच्छा लग रहा था, और बिटिया को बाहर भी जाना था। तो एकदम बाहर तो लेके नहीं जा सकती थी क्योंकि धूप है। तो मैंने कहा यहीं पे रहो, यहाँ गैलरी में अच्छी सी हवा आ रही है। और मैं बैठी थी अंदर की तरफ और इनको देख रही थी, इनसे बातें कर रही थी, और ये चुपचाप बैठ के इंजॉय कर रही थी, मेरे से बात भी कर रही हैं। तो माँ के संसार में ये पल भी होते हैं कि हम बच्चों के साथ बैठते हैं, उनकी भाषा में उनसे बात करते हैं, वो जो कहना चाहते हैं हम खुद समझते हैं। और एक माँ जितना ज़्यादा उनकी बातों को समझ सकती है, वो सही गलत मुझे नहीं मालूम, उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही ज़्यादा समय उनके साथ बिताती है। और ये बहुत खूबसूरत टाइम है। बाद में बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे। वैसे मेरे बेटू जो है, मेरे बेटे, उसको कभी कभी कहो तो बोलना चाहता ही नहीं है, और ऐसे सडनली जब उसको मन करे सब बोलता है। तो पहले मुझे लगता था देरी से बोलना सीख रहा है या इसको, अब मुझे लगता है नहीं, वो बोलना चाहता है तभी बोलता है, अदरवाइज वो नहीं बोल सकता है। तो लगता है कभी कभी वो चुप रहना पसंद करता है, अपने में खेलना पसंद करता है, एंड देन उसे जब अपना काम होता है तो वो ज़रूर बात करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बेटू जी सडनली रात को सोने से पहले बैठ गए और मेरे साथ पढ़ने लगे। मैं सरप्राइज़ थी। वो बैठ के मेरे साथ, क्योंकि इन्हें जब 1.5 साल के थे तभी से इनको मैंने अल्फ़ाबेट्स A to Z कैपिटल लेटर्स मैंने इनको सिखा दिया था पढ़ना। अब ये इनको ऐड करके पढ़ने लगी, BUS बस। एंड देन मैंने कहा चलो आगे फिर पढ़ो, SCHOOL स्कूल। देन बगल में स्टॉप है, उसको भी मैंने पढ़ाया। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था। तो मैंने कहा चलो थोड़े समय मैं सोने से पहले बेटू के साथ स्पेंड करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा समय था। अभी इनको आँख में कुछ लग गया है शायद, आँख से आंसू आने लगे, तो वो मैं देखने लगी, तो थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गए। अदरवाइज सरप्राइजिंग था कि बच्चा अपने आप, तो ऐसा भी होता है, मैंने कहा ना बच्चे बहुत कुछ चीज़ें अपने खुद से सीखते हैं।
तो हम तो उन्हें सिखाते ही हैं, बट साथ में हमें उनकी भी चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। जो वो सीख रहे हैं उससे में उस चीज़ को हमें एनकरेज करना चाहिए। मैं तो खुश हूँ कि वो कैपिटल लेटर्स को लेटर्स को जोड़कर वर्ड को पढ़ना सीख रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात है ना। आई एम सो हैप्पी एट दिस टाइम। अब ये एक दिन का और है, ये हॉल में ही है, मेरी बिटिया रानी घर में ही है, और ये वॉकर में मैं इनको बैठाई हूँ ताकि ये प्रैक्टिस करें वॉकिंग करना। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि लाडो रानी को वॉकर में रहना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चों को ज़्यादातर मैंने देखा है, मेरे सम्राट बेटू भी यही करते थे, वो अंदर रहना पसंद नहीं करते हैं, ये भी नहीं करती है। सो आई थिंक बेबीज़ ये फील करते हैं कि इसके अंदर हम एक तरह से बंध गए हैं, हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बाहर से उसको वॉकर को पकड़ के चलना पसंद है, क्योंकि जब वो मन चाहे खड़ी होकर चल सकती है, जब मन चाहे वो बैठ सकती है। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने दोनों बच्चों के समय, और मोस्टली ये मेरे दोनों बच्चों में तो अप्लाई होता है कि इनको बंद के रहना नहीं पसंद है भाई, हमें बाहर ये कोशिश कर रहे हैं कि बैठना, माँ बन के चलना, फिर खड़े होना, वॉकिंग सीखना, लेकिन इस तरह से बांध के हम नहीं रख सकते, ये ह्यूमन नेचर भी है। अब ये देखिए एक दिन और रात को ये फिर से बैठ गए सोने के पहले और बोले, मैंने कहा सब रखो टॉयज, अब सोने चलना है। तो ये बैठकर मेरे साथ पढ़ने लगे, और पढ़ के क्या करे देखिए, वो वाइट को उन्होंने सजा दिया, कहा मम्मा ये आई है। तो मैंने कहा अरे वाह। फिर मैंने कहा जब ये आई है तो ये 3 सर्कल आपने ब्लैक जो रखा है वो क्या होगा, चलो इसको मैंने कह दिया ट्रायंगल शेप ही समझ लीजिए। तो इन्होंने आई, ट्रायंगल शेप, ये सब बोला कुछ देर तक। मैं कहा चलो, मैंने कहा था ना जब बच्चे खुद से कुछ लर्निंग कर रहे हैं तो हमें उनके साथ बैठ के वो चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए, टाइम निकाल कर। आप एक्चुअली बहुत बिजी नहीं है तो ज़रूर बैठिए, क्योंकि उस समय उनका मूड होता है वो पढ़ने का, वो खुद से कुछ इनोवेट करते हैं। अब मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं भाई कैरम के चीज़ों से लेकर उनको मैं पढ़ाऊँगी, पर इन्होंने खुद कहा मम्मा ऐसे पढ़ते हैं आई और ए करके। मैंने कोशिश किया, फिर ये उसको सजाने लगे, जो कि करते हैं क्लासिफिकेशन, सेम कलर या सेम शेप जो होता है। आपको बगल में मेरी बेटी की आवाज़ आ रही होगी वो कंटिन्यू बोल रही हैं, खड़े होने के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं, बेटू बेटू। तो इस तरह से माँ के संसार में ये दिन भी आते हैं कि माँ जो है घर बैठे ही अपने बच्चों को घर की चीज़ों से, टॉयज से क्या कर सकती है, पढ़ा सकती है। कहते भी है ना कि पहला स्कूल घर होता है, तो पहला स्कूल तो घर होता ही है, और घर से ही हमें जितना हो सके बच्चों को टाइम निकाल कर पढ़ाना चाहिए। राधे राधे एवरीवन।